खुशामदीद मेरे प्यारे साथियों, कफन चोर आदमी की तौबा किताब तंबीहुल गाफिलीन में एक किस्सा लिखा है कि एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक नौजवान को देखा जो बहुत जोर जोर से रो रहा था। उसको रोता देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल पसीज गया। उन्होंने पूछा, ए नौजवान, क्या हुआ? वह कहने लगा, मैंने एक बड़ा गुनाह कर लिया है, अब मैं बहुत परेशान हूँ, लिहाजा अल्लाह के सख्त अजाब से डर रहा हूँ कि मैं ये क्या कर बैठा। मेहरबानी फरमाकर आप नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी सिफारिश फरमा दीजिए। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो रो रहे थे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर क्यों रो रहे हो? अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा था, रास्ते में एक नौजवान को देखा जो कोई बड़ा गुनाह कर बैठा था। वह बहुत रो रहा था, उसकी आह व जारी ने मुझे भी रुला दिया। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को अंदर आने की इजाजत अता फरमा दी, तो वह नौजवान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और वहाँ भी रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वह फूट फूट कर रोने लगा। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, क्या हुआ? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ। हुजूर ने पूछा, क्या तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह का अर्श बड़ा है? वह कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरा गुनाह बड़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की कुर्सी बड़ी है? वह कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरा गुनाह बड़ा है। हुजूर ने पूछा, क्या तूने शिर्क किया है? उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैंने शिर्क तो नहीं किया। हुजूर ने पूछा, क्या तूने अल्लाह के किसी बंदे को कत्ल कर दिया है? उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैंने किसी बंदे को कत्ल भी नहीं किया है। हुजूर ने पूछा, तो फिर ऐसा कौन सा गुनाह है कि जिसको तू इतना बड़ा समझ रहा है? उस आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरा गुनाह बहुत बड़ा। मैं कई साल से कफन चोरी का काम करता था, मुर्दों के कफन उतार कर बेचता और अपनी जरूरत पूरी करता। कुछ दिन पहले अंसार की एक नौजवान लड़की दफन की गई। मैंने अपनी आदत के मुताबिक रात को जाकर उसका कफन उतारा और जब कफन उतार कर जाने लगा तो शैतान मुझ पर गालिब आ गया और उसने मेरी शहवत को उभार दिया। मैं पलटा और मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ जिना किया। जब जिना करके उठने लगा तो मुझे कब्र के अंदर से उस लड़की की आवाज आने लगी। वह कह रही थी कि ए अल्लाह के बंदे, जैसे तूने मुझे इस कब्रिस्तान में मुर्दों के बीच नंगा कर दिया और मुझे कल कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर नापाकी की हालत में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया, मैं कयामत के दिन तुझसे सवाल करूंगी कि तूने मेरे साथ इतना बुरा सुलूक क्यों किया। ए अल्लाह के रसूल, उस लड़की की आवाज की वजह से मेरे दिल पर ऐसा डर बैठ गया है कि अब मुझे लगता है कि मुझ पर अल्लाह ताला का कोई गजब आने वाला है और मैं अल्लाह की पकड़ में हूँ। जब हुजूर ने यह सुना तो आपको भी बड़ा तज्जुब हुआ और आपने फरमाया, तूने हकीकत में बहुत बड़ा गुनाह किया है, तूने मुर्दा लड़की के साथ ऐसा गंदा सुलूक किया। जब हुजूर ने भी फरमा दिया कि यह एक बड़ा गुनाह है तो वह नौजवान उठा और रोता हुआ बाहर चला गया। उसने सोचा कि इस वक्त अल्लाह के रसूल भी मुझसे नाराज हैं, कहीं कोई ऐसी बात आपकी जुबान से ना निकल जाए जो मेरी बर्बादी का सबब बन जाए। जब वो आदमी वहां से निकला तो सीधा पहाड़ों में चला गया। वह नौजवान 40 दिनों तक नमाजें पढ़ता रहा, सजदे करता रहा और अल्लाह से माफी मांगता रहा। उसके दिल में आग लगी हुई थी, वह रो रो कर अल्लाह से माफी मांग रहा था। वह अल्लाह के सामने
में रोता और कहता कि ए अल्लाह मेरे मालिक, मैं आपके महबूब की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्होंने भी फरमा दिया कि यह तो बहुत बड़ा गुनाह है। ए अल्लाह, मैं अब कहाँ जाऊँ, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। जब उसने 40 दिन माफी मांगी और अल्लाह ताला को मनाया तो हुजूर के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अल्लाह ताला का सलाम पेश किए और कहा कि ये अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने पूछा है कि ए महबूब बताइए कि क्या तमाम मखलूक को आपने पैदा किया है या मैंने पैदा किया है। नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ही ने मुझे भी और सारे मखलूक को भी पैदा फरमाया है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह ताला ने पूछा है कि क्या मखलूक को आप रिज्क देते हैं या मैं देता हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया, मुझे भी और सारी मखलूक को भी अल्लाह ताला ही रिज्क अता फरमाते हैं। जब ये बातें हो गई तो तीसरी बात पूछी गई कि अल्लाह ताला ने पूछा है कि लोगों के गुनाहों को मैं माफ करता हूँ या कोई और माफ करता है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ही लोगों के गुनाहों को माफ करता है। हुजूर ने जब यह फरमाया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा है कि ए महबूब, उस बंदे ने मेरे सामने रो रो कर इतनी माफी मांगी है कि मैंने उस बंदे को माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा कि उस नौजवान के पास जाओ और उसको खुशखबरी सुना दो कि तेरे आंसू अल्लाह ने कबूल फरमा लिए हैं और जिब्रील के हाथों ये पैगाम भेजा है कि उस बंदे को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने उसे माफ कर दिया है।